हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो अपडेट आ रहा है नाग मार्क 2 मिसाइल का न्यू वर्जन आ गया है जो कि दुश्मन को अपडेट के तहत दुश्मन का छक्के छुड़ाने में शामिल है। भारत की एक न्यू सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। डीआरडीओ की तरफ से भी न्यू अपडेट सामने आ रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है, बहुत सारे डिटेल आज की इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नाग मार्क 2 मिसाइल का न्यू वर्जन अपडेट हो चुका है, जिससे पहले डीआरडीओ ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम कर रहा था। इसमें भारत को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है वो भी आज की इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले अपडेट ये आ रहा है कि नाग MK2 एक स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल अपडेट के तहत आगे आ रहा है, जिसमें नाग MK2 ने भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में एक पोखरण फील्ड में रेंज में यह महत्वपूर्ण परीक्षण को सफलपूर्वक पूरा किया गया है। नाग MK2 एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस मिसाइल है जो अपडेट आ रहा है। स्वदेशी टैंक के तहत इसकी गति को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अपडेट किया गया है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे संस्करण के हिसाब से इसका नाम MK2 अपडेट किया गया है। यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है कि दुश्मन की टैंक को नष्ट करने नातानाबूद करने में माहिर यह अपडेट मिसाइल के तहत भारत ने तीसरी पीढ़ी की ऐसे मिसाइल का क्षेत्र और कुलकामना परीक्षण सफलपूर्वक पूरा किया है। रक्षा मंत्रालय ने यह परीक्षण के तहत हाल ही में अपडेट दिए हैं। राजनाथ सिंह की के तहत यह पोखरण के स्थित कैरियंग रेंज के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मौजूदगी में इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया गया है। और एक अपडेट ये आ रहा है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहाँ पर 3 क्षेत्रीय परीक्षण के दौरान इस मिसाइल प्रणाली में अधिकतम और यदि हम बात करेंगे न्यूनतम सीमा के सभी लक्ष्य को सटीक रूप से नष्ट कर दिया गया है। इसे उसकी कारगर रेंज की पुष्टि भी हुआ है। इस मिसाइल के वाहक संस्करण 2 के तहत यह क्षेत्र मूल्यांकन किया गया है और इस रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक न्यू अपडेट आया था। अब पूरी हथियार प्रणाली भारतीय सेना में शामिल होने की भी अपडेट किया जा रहा है। सेकेंड अपडेट आ रहा है, रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर DRDO सेना के भी अवधि को बढ़ाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर नाग MK2 की संपूर्ण हथियार प्रणाली को सफल और क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को भारतीय सैन्य और उद्योग को बधाई दिया है। DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामत ने इस मिसाइल की सेना में शामिल करने के लिए तैयार करने के लिए सभी हस्ताक्षर और अधिकारियों के तहत इस प्रयास को भी आगे अपडेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आपके बारे में ये अपडेट आ रहा है कि नाग MK2 के बारे में कुछ ज़्यादा अपडेट आज हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। आने वाला दिन में इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है। नाग MK2 के मिसाइल के बारे में यदि हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या रेंज है, फायर रेंज क्या है और इसमें आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए कितना अपडेट हो सकता है, उस हिसाब से भी हम बात करेंगे। तो नाग MK2 बेसिकली एक एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। भारत ने यहाँ पर स्वदेशी रूप से इसको विकसित और तीसरे पीढ़ी की टैंक के तहत इसके रोधी और गाइडेंस मिसाइल को नाग MK2 नामकरण दिया है और उसको सफलपूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह परीक्षण आने वाला दिन में और भी ज़्यादा अपडेट हो सकता है और इसका जो मारक क्षमता है इसको भी काफ़ी हद तक बढ़ावा मिल सकता है। और एक अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, यदि आप नाग MK2 की हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो इसमें और भी एक सटीकता और प्रयास को भी सामने रखा गया है। और इसके फीचर की यदि हम बात करेंगे, इसमें टारगेट को हिट करना, प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी और उस हिसाब से इसके JVC सिस्टम यानी कि जेट व्यान कंट्रोल भी अवेलेबल किया गया है। इसमें लाइट माइट डिजाइन और एक्सटेंडेड रेंज को भी अपडेट किया गया है। परफॉर्मेंस की भी इसमें हम बात करेंगे। पहले आता है इसका फीचर की यदि हम बात करेंगे, ये एक प्राइसिंग टारगेटिंग के तहत आगे बढ़ता है, जिसमें नाग MK2 एक 3rd जनरेशन फायर फॉरगेट टेक्नोलॉजी के तहत अपडेट किया गया है। प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी के तहत बात करेंगे तो नाग MK2 कैपेबिलिटी करता है जो कि NAMICA लॉन्च प्लेटफॉर्म में अपडेट करता है और जिसमें आपका जेट ध्यान कंट्रोल जो JVC सिस्टम है, उसमें JVC सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इसे मिसाइल और मैनोवर तैयार के तहत अलाउ किया गया है। लाइटिंग डिजाइन के तहत नाग MK2 फेम के तहत इसको आने वाला दिन में और भी थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा। एक्सटेंडेड रेंज की यदि हम बात करेंगे, परफॉर्मेंस में आता है जिसमें स्पीड नाग MK2 मिसाइल्स का 220 से लेकर 230 पर मिनट के तहत मिनट बाय सेकेंड के तहत अब जिसको अपडेट किया गया है। और उसी हिसाब से नाग MK2 के तहत इसकी रेंज की यदि बात करेंगे, मैक्सिमम रेंज इसका 4000 मीटर है, मिनिमम रेंज इसका 500 मीटर के तहत आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर नाग MK2 के बारे में, इसमें पार्ट 2 के तहत एक न्यू अपडेट आ रहा है कि अब दुश्मन
इसकी टैंक की खैर नहीं है। जानिए DRDO की न्यू हथियार नाग MK2 के ताकत और खासियत के बारे में। इसमें और एक अपडेट आ रहा है जो कि DRDO भारतीय सेना के लिए न्यू ज़्यादा खतरनाक एक एडवांस और तेज तरारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नाग MK2 बनाने जा रहा है। उसी पार्ट के तहत नाग MK2 अपने पुराने वर्जन की कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, हल्का और यदि हम बात करेंगे हर एक मौसम में काम करने वाला फायर एंड यदि हम बात करेंगे फ्रेगरेट और तकनीक से लेस किया गया है। उसके बाद जो अपडेट आ रहा है इसमें मिसाइल लॉन्च करने के बाद यदि हम बात करेंगे इसको लॉक ऑन का ऑपरेशन होगा, यानी एक बार टारगेट मिसाइल के निशाने पर आ गया तो कहीं भी आगे ले वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उस हिसाब से यह टारगेट को पीछा करके उसको नाता नाबूद करने में माहिर है। उसके बाद अपडेट आ रहा है इन तकनीक से लेस होने के जो अपडेट आ रहा है नाग MK2 के बारे में बच पाना, यानी कि नाग MK2 के बार से बच पाना बेहद मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसका रेंज इसको काफ़ी हद तक ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करता है और इसकी रेंज को भी बढ़ाया गया है। न्यू अपडेट के तहत और एक अपडेट आ रहा है कि इस बार इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वेरिएंट सिस्टम में हालांकि इसमें न्यू मिसाइल्स प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा, साथ ही इसमें जेट वेन कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल रहेगा। आने वाला दिन में इसके न्यू और यदि हम बात करेंगे मैनिपुलेट और सटीकता और बेहतर के तहत इसको जल्द ही इसे वाईफाई सिस्टम के टेस्टिंग शुरू किया जाएगा। नाग मिसाइल सिस्टम में एक न्यू उन्नत प्रणाली को आने वाला दिन में इंडियन आर्मी शामिल करने जा रहा है।